गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे रस, ठीक है। और घिसे पीटे हुए एग्जाम्पल्स से हट के पढ़ेंगे कि रस क्या होता है, वह कितने प्रकार के होते हैं, वह किसके किसके अनुसार कितने कितने माने गए हैं, रसों की संख्या, ठीक है। चलिए तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखेंगे रस, ठीक है। रस क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। इसका डेफिनेशन हो जाएगा, जब किसी कहानी, उपन्यास, नाटक आदि को पढ़ने, सुनने एवं देखने से हमारे हृदय में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्रों में रसों की संख्या 8 मानी है और मम्मट के अनुसार 9 मानी गई है, ठीक है। अब देखेंगे रस के अंग। रस के 4 अंग होते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। यही आपको याद करना है। क्या? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। अब देखेंगे रसों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, यह मानी गई है मम्मट के अनुसार 9, नवी है शांत रस। चलिए यहाँ से देखते हैं। एक साइड है रस, दूसरी साइड है अस्थाई भाव, ठीक है। रस देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। भयानक रस का अस्थायी भाव होता है भय। क्रोध रस का स्थायी भाव होता है, और रौद्र का होता है क्रोध। विभत्स का होता है घृणा या जुगुप्सा। अद्भुत का होता है आश्चर्य। शांत का होता है निर्वेद, ठीक है। तो चलिए देखते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है? हमने बताया था ना, रति या प्रेम। तो लिखेंगे यहाँ पर श्रृंगार रस का परिभाषा: रति या प्रेम, रति या प्रेम, रति या प्रेम नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। देखिए डेफिनेशन क्या है। रति या प्रेम नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव की संयोग मीन्स होता है मेल। इनके मेल से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। एग्जाम्पल देखिए: कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल: बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सौह करे भवनहु हंसे नैन कहे नट जाए, ठीक है। बतरस लालच लाल की यानी कृष्ण जी की गोपिकाएं उनकी मुरली यानी बांसुरी को चुरा लेती हैं और कसम भी खाती हैं, सौगंध खाती हैं कि मैं आपकी बांसुरी नहीं लिए हैं। फिर भी वो हंसती हैं और उनकी जो भवें होती हैं वो मुस्कुराई हुई यानी प्रतीत होती है। उन्हीं के बारे में लिखा गया है। अब दूसरा देखेंगे हास्य रस। देखिए हास्य रस क्या होता है? हास्य नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से तथा संचारी भाव के संयोग से
संयोग से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। हास्य रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है। हास्य नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। अब एग्जाम्पल देखिए। जब जोर लगे शौचालय के, दौड़े हैं रघुमामा, नाड़ी में पड़ गई गांठ, खुल न पाया पैजामा। ठीक है। जब रघुमामा जी को शौचालय लगती है जोर से, तब दौड़ते हैं, फिर जब बैठते हैं तो नाड़ी में उनके जो पैजामा पहने रहते हैं उनके नाड़ी में गांठ पड़ जाती है। बाकी आप लोग समझ गए होंगे जब जोर से शौचालय लगी हो तो क्या हुआ होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं करुण रस। करुण रस क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, यानी शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से करुण रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है। इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। श्रवण की मृत्यु पर उनकी माता की दशा। एक देखिए यहाँ से, श्रवण की मृत्यु पर उनकी माता की दशा के वर्णन किया गया है। मरी खोवे भुजंग सी जननी, फरसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीप। ठीक है। श्रवण को जब शब्दवेदी भाड़ लगती है, ठीक है, तब वो वहाँ पर बेहोश पड़ जाते हैं और जब आते हैं तो उनकी माँ, श्रवण की माँ और पिता अंधी होती है, वो समझ नहीं पाती है कि क्या हुआ है। ठीक है। चलिए वीर रस देखते हैं। वीर का अस्थाई भाव होता है उत्साह। तो लिखेंगे उत्साह नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से वीर रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है। एग्जाम्पल है शिवाजी के लिए। एग्जाम्पल है, साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे भयानक रस। भयानक का अस्थाई भाव होता है भय, यानी भय नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। भयानक रस की उत्पत्ति
होती है, ठीक है, उत्पत्ति होती है। चलिए अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, एक ओर अजगर ही लखै, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच हैं, परदेव मूर्छा खाए। यानी जो बटोही यानी एक व्यक्ति रहता है, एक ओर से अजगर रहता है और दूसरे ओर से शेर रहता है। अब वह जो व्यक्ति है बीच में खड़ा रहता है। अब उसे समझ में नहीं आता है, अगर इधर जाएगा तो अजगर निकल जाएगा, इधर जाएंगे तो शेर। क्या करता है, उसे देखकर बीच में ही बेहोश हो जाता है, ठीक है, मूर्छा खाकर गिर जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है रौद्र रस। रौद्र मीन्स होता है क्रोध। रौद्र का स्थायी भाव होता है क्रोध। तो लिखेंगे क्रोध नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। रौद्र रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जो राउर अनुशासन पाऊँ, कंदुक ईव ब्रह्मांड उठाऊँ, काचय घट जीमी डारेऊ फोरी, सकल मेरु मूले इव तोरी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे विभत्स रस। देखिए विभत्स रस क्या होता है, इसका अस्थाई भाव होता है, विभत्स का अस्थाई भाव होता है घृणा या जुगुप्सा नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। एग्जाम्पल देखिए, आँखें निकाल उड़ जाते हैं, क्षण भर उड़कर आ जाते हैं। यानी इस रस से घृणा वाली जो वस्तु होती है, जैसे रोड पर जा रहे हैं, कुत्ता मरा हुआ है, सड़ गया है और उसे कौवे नोच कर उनकी आँखें खाती हुई है, यानी घृणा की भाव उत्पन्न होता है, उसे हम विभत्स रस कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे अद्भुत रस क्या होता है। अद्भुत मीन्स होता है आश्चर्य, ठीक है। लिखेंगे आश्चर्य, इसका अस्थाई भाव होता है आश्चर्य नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से अद्भुत रस का उत्पत्ति होती है, ठीक है, उत्पत्ति होती है। एग्जाम्पल देखेंगे, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की छाया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया, ठीक है। देख यशोदा यानी यशोदा माता शिशु के मुख में, यानी श्री कृष्ण जब छोटे रहते हैं तो माटी खाते हैं, ठीक है। जब यशोदा माता देखती हैं और जाती हैं, उनके मुख को खोलती हैं तो उसमें पूरे विश्व के ब्रह्मांड उनके मुंह में दिखाई देने लगते हैं और
वहीं देखते ही माता यशोदा बेहोश पड़ जाती हैं। उनकी यानी कोई अंग काम नहीं करता और वो वहीं पर मूर्छित होकर गिर जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है शांत रस। शांत रस क्या होता है? इसका अस्थायी भाव होता है निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद। यह मम्मट के अनुसार नवा रस माना गया है। ठीक है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है और मम्मट के अनुसार 9 मानी गई है, तो नवा ही शांत रस है। शांत रस का अस्थायी भाव होता है निर्वेद, तो लिखेंगे निर्वेद नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से शांत रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है। एग्जाम्पल है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरदास जी कहते हैं अगर आप किसी से न तो दोस्ती करेंगे न तालमेल रखेंगे तो आपका बैरी यानी आपका दुश्मन कोई नहीं होगा, शत्रु कोई नहीं होगा। ठीक है। आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आया। एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह सब यहाँ से अलग हैं। ठीक है। चाहे कंपटीशन को हो, चाहे हाई स्कूल इंटरमीडिएट का हो। ठीक है। थैंक यू।